एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 17वां सर्ग। जिस प्रकार के निश्चयों से युक्त जीवन मुक्त पुरुष बंधन में नहीं पड़ता और अन्य बंधन में पड़ता है, उनके विभाग का पुनः वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग विदेह मुक्त है वे वाणी के विषय हो ही नहीं सकते, इसीलिए आप इस जीवन मुक्ति को सुनिए। विषय के आस्वादन में उत्साह रहित जिस तृष्णा से तत्त वर्णाश्रम के स्वभाव से प्राप्त किए गए ये कर्म किए जाते हैं, उस तृष्णा को जीवन मुक्तता कहते हैं। संसार सत्य है, इस बुद्धि से जिसके द्वारा भोगों में उत्साह दृढ़ हो गया है, ऐसी तृष्णा से प्राणों की बाह्य पदार्थों में आस्था है, उसे आचार्य लोग दृढ़ संसार निगड़ रूप बंधन कहते हैं। भोग्य पदार्थों में ये मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और एकमात्र लोक संग्रह के लिए बाह्य पदार्थों में विहार करने वाली जो तृष्णा उदित होती है, वह जीवन मुक्तों के ही शरीर में आश्रित है। हे श्री रामचंद्र जी, बाह्य विषयों में जो लंपटता से बढ़ी चढ़ी तृष्णा है, वह बद्ध कहलाती है। संपूर्ण पदार्थों में जो लंपटता से रहित जो तृष्णा है, वह मुक्त कहलाती है। विषय प्राप्ति के पहले और अंत में राग विहार आदि के कारण तृष्णा की जो दुख शून्यता थी, वही शून्यता यदि विषय प्राप्ति काल में भी निरंतर रहे तो वह तृष्णा विद्वानों द्वारा मुक्त कही गई है। हे महामते श्री रामचंद्र जी, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की हृदय में जो भावना है, उसे आप तृष्णा रूपी और कलना रूपी श्रृंखला जानिए। उस तृष्णा का सत और असत पदार्थों में सदा त्याग कर परम उदार और महामना पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। देह आदि बंधन की आशा का, देह आदि की निवृत्ति की आशंका, सुख दुख दशा का और सत असत की आशा का भी त्याग कर प्रशांत महासागर की तरह आप स्थित होइए। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, अजर अमर आत्मा को जानकर आप जरा व मरण की शंका से मन को कलुषित न कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, यह पदार्थ रूपी दृश्य आपका नहीं है और आप भी यह नहीं है। यह परमार्थ तत्व से अन्य ही कुछ है और आप भी इससे अन्य ही हैं। असत उदित हुए इस असत विश्व के सत की तरह स्थित होने पर और आपकी उक्त विश्वता का अतिक्रमण करने पर तृष्णा का संभव ही कहाँ हो सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का विस्तृत निश्चय होता है, उसे भी आप सुनिए। पैर से लेकर सिर तक मैं माता पिता द्वारा निर्मित हूँ, इस प्रकार का एक निश्चय है। हे श्री रामचंद्र जी, असत दर्शन उक्त निश्चय बंध के लिए है। मैं देह इंद्रिय आदि सब पदार्थों से परे बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म हूँ, ऐसा दूसरा निश्चय सज्जनों के मोक्ष के लिए होता है। हे रघुवर, जगत के सब पदार्थों का स्वरूप भूत अविनाशी मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का तीसरा निश्चय भी मोक्ष का ही कारण है। मैं अथवा यह जगत सब आकाश के तुल्य सब शून्य ही है, इस प्रकार का यह चौथा निश्चय भी मोक्ष सिद्धि के लिए ही होता है। इन निश्चयों में पहला निश्चय बंधन के लिए कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष 3 मोक्ष के लिए कहे गए हैं। इनमें से पहला निश्चय बंधन का हेतु है, इसके रहने पर ही तृष्णा बंधक होती है। निर्दोष तृष्णा वाले शेष 3 निश्चय स्वच्छ है, जीवन मुक्त पुरुषों में ही वे विलास करते हैं। हे महामते, सर्वात्मा मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है, उसे प्राप्त कर मेरी बुद्धि फिर विषाद को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे तिरछे सर्वत्र है, सभी आत्मा है, इस प्रकार के उस आंतरिक निश्चय से पुरुष बंधन में नहीं पड़ता। चौथा निश्चय शून्यवादी के मत में प्रविष्ट है। इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं, परिशिष्य नित्य आत्मा ही वादियों द्वारा शून्य
प्रकृति, माया, ब्रह्म, विज्ञान, शिव, पुरुष, ईशान इन शब्दों से कहा जाता है। अवस्तु इन शब्दों से नहीं कहा जाता है। यह सब सदा सत ही है। यहाँ पर द्वित्व या अन्यत्व विद्यमान नहीं है। परमार्थ स्वरूप दृष्टि से सारा जगत व्याप्त है, भ्रांति बुद्धि से व्याप्त नहीं है। जैसे असीम सागर पाताल तक जल से भरा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर पेड़ पौधों तक सारा जगत आत्मा से पूर्ण है। इसीलिए प्रमाण से बोधित ब्रह्मैक्य ही नित्य और सत्य है। उससे अतिरिक्त मिथ्या जगत कहीं नहीं है। जैसे कि सारा सागर जल ही है, तरंग आदि कहीं पर नहीं है, यह सिद्ध हुआ। जैसे कड़ा, बाजूबंद, नूपुर आदि सुवर्ण से पृथक नहीं है, वैसे ही वृक्ष, तृण आदि करोड़ों आकार आत्मा से भिन्न नहीं है। परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत भेद से जगन निर्माण लीला द्वारा अज्ञों के लिए विस्तार को प्राप्त होती है। हे श्री रामचंद्र जी, स्वकीय अथवा परकीय पुत्र मित्र आदि सारे जगत के वृद्धि को प्राप्त होने पर अथवा नष्ट होने पर आप सुख दुख का ग्रहण कभी भी न कीजिए। ब्रह्म के तुल्य ही आप परमार्थतः सत्ता द्वैतात्मक ही होकर व्यवहार काल में भी भावना द्वारा अद्वैत का ही आश्रय कर तत्त प्राणियों के कर्म फल देने के समय ब्रह्म के सदृश ही वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थापन के विषय में द्वैत का सर्वथा अनादर कर सर्वथा व्यवहार करते हुए यथा योग्य द्वैत अद्वैत परायण होइए। भाव यह है कि अद्वैत में कर्मों की ही सिद्धि न होने के कारण एक रूपता से सर्वत्र कथनचित अद्वैताचरण करने पर जगत की व्यवस्था तथा धर्मशास्त्र आदि का बाध होगा। इसीलिए वहां पर द्वैत का आश्रय ही उचित है। हे श्री रामचंद्र जी, आप पदार्थों की विविध आंधी से भीषण उत्पातों से भरी हुई जन्म भूमियों में उत्पात पूर्ण गर्तों में हाथी के समान मत गिरिए। परमार्थतः द्वैत का संभव ही नहीं है, क्योंकि वह चित्त से कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है। अन्यवादियों ने भी द्वित्व की अपेक्षा बुद्धि से उत्पत्ति तथा उपेक्षा नाश से नाश माना है। इसी प्रकार आत्मा में एकत्व नामक संख्या गुण भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी द्वित्व आदि के व्यावर्तकत्व रूप से ही कल्पित होने के कारण द्वित्व से ही उदित हुआ है। अतएव अद्वैत ऐक्य से भी रहित, अपनी सिद्धि में अन्य की अपेक्षा न रखने के कारण सदा उदित सन्मात्र ब्रह्म ऐक्य के निराश से सर्वरूप है और द्वैत के निराश से कुछ भी नहीं है, क्योंकि तस्मात् तत् सर्वं भवत् नेह नानस्ति किंचन इत्यादि श्रुतियां और उसके अनुभव करने वाले ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। न तो अहम है और न जगत ही है, किंतु यह सब निर्विकार विज्ञान मात्र ही है। उसके साक्षात्कार मात्र से शांत हुए इस जगत को सदा न तो असत और न सत जानिए। परम अमृत अनादि सब ज्योतियों को भासित करने वाला अजर अज अचिंत्य निष्कल निर्विकार सब इंद्रियों से रहित प्राण के भी प्राणन में निमित्त भूत सब करणाओं से रहित कारणों के भी कारण सदा उदित ईश्वर फैले हुए चिदाकाश में स्थित अनुभवों के बीज स्वरूप स्थिति द्वारा उपदेश देने के योग्य अंतरानंदैक रस ब्रह्म ही तुम मैं और जगत है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय तुम्हारे हृदय में हो। 17वां सर्ग समाप्त।